Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the magnifying power of simple microscope, visual angle and the formula of magnifying power. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दर्शन कोण क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि ये दर्शन कोण क्या है। तो दर्शन कोण है किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण दर्शन कोण कहलाता है। जैसे देखिएगा ये नेत्र है, तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब नेत्र पर ये बन रहा है अल्फा, और इसका प्रतिबिंब अगर देखें मान लीजिए कि ये हो गया बी डैश ए डैश, ये जो कोण पर बनाएगा नेत्र पर वो है बीटा कोण। तो ध्यान रखिएगा किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो दर्शन कोण ये है अल्फा और इसी को बोलते हैं दर्शन कोण। तो ध्यान रखिएगा किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है, इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। और दूसरी चीज आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने हुए कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण बीटा है और वस्तु द्वारा बना हुआ कोण अल्फा है। तो ध्यान रखिएगा आवर्धन क्षमता हमेशा यही होगी कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने हुए कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ये हुई इसकी आवर्धन क्षमता। अब आइए डिस्कस करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी ये साधारणतः है एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, जो एक फ्रेम में सेट होता है। आप जानते हैं इस तरीके से आप इसका खूब उपयोग भी किए हैं। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है। साधारणतः एक उत्तल लेंस होता है जो किसी फ्रेम पर सेट होता है, और इसमें क्या करते हैं कि कोई वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच रखी होती है, जिसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से कई गुना बड़े आकार में दिखाई देता है, और इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि कागज में लिखे हुए अक्षर अगर आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं तो लेंस लगाकर हम उसको देख लेते हैं बड़ा बड़ा करके। तो ये है कि इस प्रकार से उसका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है सरल सूक्ष्मदर्शी, और इसकी सहायता से ध्यान रखिएगा इसकी जो आवर्धन होती है लेस देन आर इक्वल टू 9 होती है। यहाँ तक की आवर्धन हम सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है, ये फोकस है, इस तरीके से होता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस तरीके से होगा, और प्रकाशिक केंद्र से जो चलेगी वो किरण इस तरीके से फैलती जाएगी। तो ये यहाँ पर तो कहीं काटेंगे नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ऐसे बनेगा पीछे बढ़ाने पर। ये इसका प्रतिबिंब हुआ। मान लेते हैं कि ये ए बी है, तो ये हो गया ए डैश बी डैश,
तो ये अगर हम इसको बढ़ाकर ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगा ए डबल डैश, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये प्रतिबिंब का कोण है तो ये हो जाएगा बीटा, और अगर हम इसको ऐसे सीधे मिला दें तो ये एंगल है अल्फा। ध्यान रखिएगा हम इसको अलग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ए डबल डैश बी डैश, ठीक है ना, ये एंगल है अल्फा ऊपर, और इतना एंगल जो है ए बी तो ये है बी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट की दूरी है तो ये यू रहेगी, वो भी निगेटिव, और ए डैश ए डबल डैश बी डैश और ए बी दोनों ही बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा, और ये दूरी प्रतिबिंब की है इसलिए ये डी होगी। तो अब हम इसकी आवर्धन क्या होगी, m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, जहाँ tan अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन माइनस यू, एंड tan बीटा की वैल्यू है, सॉरी tan अल्फा है, ये देखिएगा ए बी लिख दीजिए, या ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बी डैश, ये भी लिख सकते हैं, और tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, ये आ जाएगी। दोनों मान समीकरण एक में रख दीजिएगा, समीकरण एक से, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस यू अपॉन ए बी अपॉन, सॉरी ये tan अल्फा है माइनस डी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा ये कंफ्यूजन था, ये अल्फा है और ये बीटा, tan अल्फा लंब बटे आधार, तो ये ए बी अपॉन माइनस डी, और tan बीटा है लंब बटे आधार ए बी अपॉन माइनस, ये दोनों वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल आ जाएगा, डी अपॉन यू, यानी आवर्धन का मान डी अपॉन यू है, ठीक है ना। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, m का मान आ गया है डी अपॉन यू, तो यदि प्रतिबिंब डी पर बने तो देखिएगा v का मान माइनस डी, u का मान माइनस यू टी लिख दीजिए, और f का मान फोकस दूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इस लेंस के पास ही आँख है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/fe इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/d प्लस 1/u e इक्वल टू 1/f, दोनों ओर d से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये d/u e वाला पद बन जाएगा, तो d से गुणा दोनों ओर, ध्यान रखिएगा ये दोनों ओर हमने d से गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा d/fe इक्वल टू माइनस d/d प्लस d/u, तो ये 1 हो जाएगा, इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, और ये d/u, ये क्या हो जाएगी, ये आवर्धन हो जाएगी, तो m इक्वल टू 1 प्लस d/fe, ये आ जाएगी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब प्रतिबिंब d पर बने तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी, u माइनस यू ई रहेगा, और फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है तो एफ ई रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेंसों के सूत्र से, और 1/f इक्वल टू माइनस 1/d माइनस माइनस 1/u ई, तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों ओर हमने डी से गुणा, तो इधर भी दोनों अंदर गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा -1 को इधर कन्वर्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक।